ये माँ का प्रवाह है। इसे शांत एकांत से, मैंने कहा था तुम मेरी कही हुई बातों के वजह से मेरे अनुयायी बन जाओ, मेरे विचारधाराओं को स्वीकार कर लो। जब कभी घर में जाना, एकांत में बैठना, ध्यान करके बैठना, तुम्हारी अगर अंतरात्मा पुकारे, तुम्हारी अंतरात्मा 1000 बार कहे कि नहीं, यह जो पथ चल रहा है यह हमारा अपना पथ है, एक कोई योगी, एक कोई ऋषि अपने उस मूल धाम को त्याग करके, तुम्हारे समान शरीर को धारण करके, तुम्हारे बीच रह करके केवल तुम्हारे कल्याण के लिए जीवन जीता है, तो बढ़ करके आकर के माँ की शरण गए ना। मैं अपने से जोड़ना नहीं चाहता, मैं माँ से जोड़ने के लिए आया हूँ कि उस मूल ध्वज में जाकर के खड़े होना और माँ के मूल ध्वज में कहना कि माँ आज से हम आपकी भक्ति के पथ पर चलेंगे, हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनेंगे। देखो उसी दिन से तुम्हारा आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। जीवन में क्या लेकर के आए हो, क्यों गिड़गिड़ाते हो बार बार माँ के चरणों में, देवी देवताओं के मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में जा करके? अरे वहां जाने का सौभाग्य मिल जाए तो उनकी कृपा मांगो, उनसे भक्ति मांगो, उनसे ज्ञान मांगो, उनसे आत्मशक्ति मांगो। इन नाशवान चीजों को मांगने के लिए उनके चरणों में जाके गिड़गिड़ाते हो, उन्हें इतना छोटा मान लेते हो कि वह जो दिव्य शक्तियां वह इतना भी नहीं जानती कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। मेरे पास जो आया है उसकी किस समस्याएं, कौन सी समस्याओं का निवारण करना, कौन सी समस्याओं का निवारण नहीं करना। वह दिव्य शक्तियां बहुत ज्ञानवान हैं, सामर्थ्यवान है, इसलिए तुम जाते हो। बार बार जाओ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, जहां पर भी तुम्हारी श्रद्धा है, शीश नवाओ, मगर एक बार वहां कह दो कि हमें आपकी कृपा चाहिए, हमें अपनी भक्ति दे दो, हमें ज्ञान दे दो, हमें आत्मशक्ति दे दो कि हम सत्य पथ पर चल सके, सत्य असत्य में निर्णय करने की सामर्थ्य पैदा हो सके। हमारे जीवन की क्या समस्याएं हैं, हमारे लिए जो हितकारी हो केवल उतना ही देना। हम बार बार आपके चरणों पे गिड़गिड़ाए रोए, तब भी हमारे लिए जो हितकारी नहीं है वह हमें कभी ना प्रदान करना। यही सच्ची भक्ति के स्वरूप को धारण करो, स्वभाव को धारण करो, विचारधारा को धारण करो और जीवन में अमल करो। जब तक तुम जीवन में अमल नहीं करोगे तो 1 घंटे पूजा करते हो और बाकी 23 घंटे सोते जागते, बस कहां से धन हमारे पास आ जाए, क्या करना पड़े कि किस तरह हम अपना बड़ा सारा वैभवशाली भवन बनवा लें। मुझसे करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। एक सामान्य से कच्छ पर आश्रम में रहता हूं। 3-4 कमरे जो परिवार के बने हैं, साल में कई महीने, 5-5, 6-6 महीने गुजर जाते हैं। कई बार मैं दूसरे कमरे में पैर रखने का भाई मेरे पास वक्त नहीं रहता। एक लक्ष्य है, एक ध्येय है, एक उद्देश्य है और हर पर उस माँ की परम सत्ता के चरणों पर जो एक कड़ी जुड़ी हुई है वह कभी उसमें जंग भी न लगने पाए। टूटने की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता, उसमें जंग भी ना लगने पाए, इसके लिए सतत प्रयासरत रहता हूं, प्रयासरत था, प्रयासरत हूं और भविष्य में भी प्रयासरत रहूंगा। मेरा अपना कोई गर्व और घमंड नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं माँ की कृपा, माँ की शक्ति, माँ की कृपा से कर रहा हूं। माँ ने जो मुझे लक्ष्य, मुझे उद्देश्य दिया है, माँ ने जो मुझे मार्ग दिया है, उस मार्ग पर केवल अपने आप को बढ़ा रहा हूं। और जो अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर गर्व और घमंड नहीं करता वह वास्तव में सच्चा शिष्य नहीं है, सच्चा भक्त नहीं है। अतः मानवता के पथ पे चलो। बहुत से सरल यहाँ पे कुछ क्रम बताए गए हैं। नित्य साधना की पुस्तक में क्रम दिए हैं, कुछ मंत्र दिए हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ दिया है। तुम्हें स्तुति करना नहीं आता, वंदना करना नहीं आता, तो केवल जय माता की भी अगर घर में बैठ करके करोगे उससे भी आपका कल्याण होगा। कुछ सीखो। आपके घर में घी की ज्योति जलाने के नहीं तो जो तेल आप खाते हो ऐसा हो कि मिट्टी के तेल का ही जलाने लगो, सरसों का तेल, राई का तेल, जो तुम खाते हो उसी तेल की ज्योति जला दो। अगर तेल की ज्योति जलाने की जगह नहीं तो अगरबत्ती लगा दो। अगरबत्ती लगाने के लिए भी पैसा नहीं तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लो। माँ से सच्ची सरल कोई साधना नहीं, माँ से बड़ा आपका कोई हितैषी नहीं। सच्चे मन से माँ को पुकारना तो सीखो। कोई पैसा नहीं लगता, कोई धन दौलत नहीं लगती। अपने घर में और अपने हृदय में केवल स्थान दे दो। झोपड़ी हो वहां भी मां का ध्वज टंगा दो, मां की छवि स्थापित कर लो, अपने घरों को मंदिर बना लो। आपको देखो आपकी समस्याओं का समाधान होगा।